ये हैं मशाल ख़ान। इनका दूसरे ग्रुप से इस बात पे आर्गुमेंट हो गया था कि इवोल्यूशन थ्योरी सही है या गलत है। दूसरे ग्रुप ने कहा कि इवोल्यूशन थ्योरी गलत है। जब मैं बचपन में पढ़ा करता था तब मैडम पारा ने एक बच्चे से कहा कि ऐसे ऐसे इवोल्यूशन थ्योरी है, समझाया, पढ़ाया। तो जैक रोज ने कहा नहीं जी, हमारे यहाँ तो एडम है और ईव हैं और आपकी थ्योरी गलत है। मैडम ने उसे मुर्गा बना दिया। जिसने मशाल खान को शॉट किया उसको डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया गया। बाकी 3 लोगों और थे जिन्हें लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट दिया गया। इन सभी ने ये कहा कि मशाल खान ने ब्लास्फेमी की थी, जबकि कोर्ट ने इस बात को डिनाई किया कि ब्लास्फेमी नहीं की थी। कोर्ट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जेल में ही लगाई गई। जिस जज ने पनिशमेंट अवॉर्ड किया उसका नाम कॉन्फिडेंशियल रखा गया, क्योंकि अगर कोई ब्लास्फेमी के अगेंस्ट फैसला देता है तो उसे मार दिया जाता है। 99.99% बातें सही हैं, अच्छी हैं और लोगों के फ़ायदे की हैं। लेकिन एक सेंटेंस है कि शैतान लोग जो बातें कॉन्फ्लिक्ट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं उनके पीछे लग जाते हैं और उनको मुद्दा बनाते हैं। मुझे ख़राब वक्त में ऑलमाइटी से मदद मिली और अब मैं एंड फेज़ में फिर ख़राब वक्त में हूँ और मैं अब भी उससे मदद लेता हूँ और आगे के लिए अच्छी उम्मीद करता हूँ। इसलिए मैं ऑलमाइटी को डिनाई नहीं करता, लेकिन ये आप मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश ना करें। ये मैसेज मैंने 10 अक्टूबर 2010 को पोस्ट किए थे। MMB मनी कंट्रोल पर पोस्ट किए थे, जिसमें ID OS थी, यूज़र प्रोफाइल की जो आइडेंटिफिकेशन नंबर था वो 6F73 था। इस मैसेज में जो बात कही गई थी वो पूरी प्रेस्टिजियस बुक एनालाइज करने के बाद, छानने के बाद यही महसूस हुआ कि जो मैसेज लिखा था वो सही था। इस बुक में चैप्टर्स को गौर से देखने पे हमें पता चलता है कि 52 से लेके 59 तक एक ख़ास सीक्वेंस है। 52 पहाड़ है, वी इन्वर्टेड वी। 52 के ही लास्ट में स्टार है, फिर 53 जब स्टार्ट होगी फिर स्टार है, फिर 53 में ही सबसे पहला प्रोस्ट्रेट, यह आप कह सकते हैं बो डाउन है। इसमें आप 2 कमान लीजिए, 2 कमान को बराबर रख दीजिए और गौर से देखिए 2 कमानों को। फिर एक और डिस्क्रिप्शन है, 2 बार देखा।
इसके बाद 54 है। 54 चांद के दो टुकड़े बताती है, वो भी फिर पहाड़ के आधा एक साइड पे, पहाड़ के दूसरा दूसरी साइड पे। ये फिर 8 है, वी है। उसके बाद 55 है, जिसमें एक सेंटेंस बार बार रिपीट होता है और वो है 31 टाइम्स रिपीटेशन। 31 फिर भी है, और जो नियमत है वो आपकी दुकान है। फिर उसके बाद चैप्टर 56 है, उसमें अल्टीमेटली आपको यंग बॉयज़ मिलने हैं और वो हमेशा यंग रहेंगे। फिर 57 में ये पहली प्रेज वाली चैप्टर है जो मर्द से जुड़ी हुई है। और फिर उसके बाद 58 है जो फिर भी है और औरत से जुड़ी हुई है। इसमें दो पार्टीज दिखाई जाती हैं और दोनों वाइफ हस्बैंड अगर लड़ेंगे तो क्या केस है और उस केस में लोग किसकी तरफ टिल्ट करेंगे। अब वाइफ भी केस प्रेजेंट कर सकती है और हस्बैंड भी केस प्रेजेंट कर सकता है। अब क्या दिखाई देता है उस पर डिपेंड करेगा कि पब्लिक किधर टिल्ट करती है। जो राइट पार्टी है और यानी कि लोगों में जो ग्रुप है वो एक राइट ग्रुप है और रॉन्ग ग्रुप है, और जो केस चल रहा है उसमें भी दोनों पार्टनर राइट या रॉन्ग वाइस वर्सा हो सकते हैं। 59 फिर प्रेस वाली है, वो एक ही सेंटेंस से स्टार्ट होती है एक जैसे और उसी सेंटेंस में एंड कर जाती है। इसमें शुरुआत में ऑलमाइटी के दो नाम हैं, वही दो नाम लास्ट में रिपीट होते हैं। फिर एक सेंटेंस में ऑलमाइटी के 8 नाम हैं, फिर एक सेंटेंस में ऑलमाइटी के 3 नाम हैं। अगर टोटल नाम गिने जाएं तो 8 2 10 और 3 13, ये फिर भी है। और अगर टोटल जो सेम शुरू और आखिर में है वो भी जोड़े जाएं तो हो जाएगा 15, वो फिर भी है। इसी तरीक़े से 72 से लेके 79 तक फिर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, जिसमें सबसे अहम चैप्टर 74 है, जिसकी सबसे पहले सेंटेंस में जो बारीकी से देखना पड़ेगा या देखा जाए तो उसमें कहा जाता है खड़े हो। मुझे कई बार खड़े होने में परेशानी होती है, मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, मुझे प्रॉब्लम्स हैं, मैं बैठ जाता हूँ। सो मेरा इस 74 से कोई लेना देना नहीं है। 74 में जो खड़े होने का मतलब है यानी कि खड़े होना और बैठना। अगर कोई आदमी बैठा है
या लेटा है तो आराम के मोड में है, और अगर खड़ा है तो वो मेहनत मशक्क़त के मोड में है। अगर दूसरों को सही बात बताने के लिए कोई खड़ा हुआ है तो इसका मतलब अगला मेहनत ही कर रहा है और एफ़र्ट लगा रहा है। और वाकई ये तारीफ़ के लायक है कि एक ऐसा नमूना आइडल बना के लोगों के बीच छोड़ा जो लोगों को पसंद आया और वो बढ़ता ही रहा। 73 और 74 जोड़े की फॉर्म में है। अगर दिन में 74 है, दिन की मेहनत है, तो रात में 73 है, 73 रात की मेहनत है।